स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है हीट। अब हीट क्या होता है? हीट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ऐसी क्वांटिटी है जो क्या करती है? सेंसेशन ऑफ वार्मथ। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक आयरन पीस है और इसको हमने हॉट किया है और इसको हमने डाल दिया है एक चैम्बर में या कंटेनर में जिसमें वाटर रखा हुआ है। अब क्या होगा? यहाँ से आयरन पीस से, हॉट आयरन पीस से कुछ ऐसी क्वांटिटी जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी बोलेंगे, वो यहाँ की तरफ क्या करेगी? फ्लो करेगी। और ये एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं? हीट। और ये हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों क्वांटिटीज़ का, आयरन पीस का और जो वाटर कंटेनर में है, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तब तक ये चीज़ जो है, ये क्वांटिटी जो है वो फ्लो करती रहेगी। तो इसी जो ऐसी क्वांटिटी जो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है, उसी को हम हीट बोलते हैं। अब डायनेमिक थ्योरी के हिसाब से हम इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जो भी फॉर एग्जांपल हमने लिया सॉलिड, मैटर की हमारे पास 5 स्टेट्स होती हैं, उनमें से ज़्यादातर हम 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसमें हम क्या लेते हैं? एग्जांपल लेते हैं सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या होता है कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं या जितने भी मैटर है, जो भी मैटर है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है मॉलिक्यूल्स का। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि एट अ टाइम इनमें अलग अलग तरीके का मोशन होता है। तो पहला मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होता है जिसमें पार्टिकल लीनियरली आगे पीछे जो है वो मूव करते हैं। दूसरा मोशन जो है रोटेशनल मोशन होता है जिसमें पार्टिकल्स अबाउट इट एक्सिस जो है वो रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं। और तीसरा जो है मोशन होता है वाइब्रेटरी मोशन, जिसमें पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे जो है टू एंड फ्रो मोशन शो करता है, आगे और पीछे जो है मूव करता है अपने मीन पोजीशन से। अब इस डेफिनेशन को हम दोबारा से बता सकते हैं कि जो हमारे पास हीट क्या है? हीट जो है इज अ फॉर्म ऑफ thermal energy which is equal to the sum of kinetic energies of all molecules undergoing कौन कौन से मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो हीट को हमने फिर से रीडिफाइन किया। हीट इज अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी in which is equal to the sum of kinetic energies of all molecules undergoing translatory motion, vibratory motion और rotatory motion। अब हीट इसी क्वांटिटी का, फॉर एग्जाम्पल जो हीट हमने लिया, तो हीट का क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट होगा और हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो हम दिखाते हैं जूल्स।
और इसको हम कैलोरीज में भी डिनोट करते हैं। 1 कैलोरी जो है वो कितना होता है, 4.18 जूल के बराबर। और 1 कैलोरी कितना टेम्परेचर होता है? अगर हम 1 ग्राम सॉलिड को 1 डिग्री तक हीट अप करें तो वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक नई टर्म आती है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? टेम्परेचर जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ, इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अ बॉडी। या हम ये बोल सकते हैं कि जब हीट कहाँ से कहाँ की तरफ, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, तो हम इसी जो ये जो फ्लो होता है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, तो इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। अब इस टेम्परेचर का जो कंसेप्ट है, जो मॉडर्न कंसेप्ट जो है, हमें कहाँ से मिलता है? वो मिलता है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जिसमें क्या कहते हैं कि हीट जो है कहाँ से की तरफ फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है। तो वहाँ से हमें मिलता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर से की वजह से या हीट की वजह से क्या होता है कि सॉलिड्स में हमारे पास हम देखते हैं कि वो एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, इनमें एक्सपेंशन आती है। और एक्सपेंशन कैसे आती है? हमारे पास अलग अलग शेप्स होती है। हमारे पास 1D शेप है, 2D शेप है और 3D शेप है। 1D शेप में जो हमारे पास एक्सपेंशन होती है, इस एक्सपेंशन को हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। होता क्या है, जितने भी सॉलिड्स में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, जब उनको टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या करते हैं, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ने लगती हैं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो घटने लगती है, जिसकी वजह से सॉलिड्स जो है वो हीट की वजह से एक्सपेंड करते हैं। जो 2D में होती है उसको हम बोलते हैं एरिया एक्सपेंशन या सुपर फेशियल एक्सपेंशन। और 3D में जो होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो कि किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से। जब हीट मिलती है तो जो 1D होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक थिन रॉड लेते हैं तो वो लीनियरली एक्सपेंड करेगी, तो उसमें जो एक्सपेंशन होगी, जो थर्मल एक्सपेंशन होगी, वो कहलाएगी लीनियर एक्सपेंशन। जो 2D में होगी, जो ज़्यादातर जितने भी 2D जो सरफेस होती है हमारे पास, 2D सरफेस में जो एक्सपेंशन होगी वो कहलाएगी एरिया एक्सपेंशन, क्योंकि उसमें एरिया होता है तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ एक्सपेंड होती है, वो कहलाती है एरिया एक्सपेंशन या सुपर फेशियल एक्सपेंशन। और 3D में जो हमारे पास 3 डायमेंशन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उसमें 3 डायमेंशन होती हैं और तीनों डायमेंशंस आपस में इक्वल प्रोपोर्शन में वो एक्सपेंड होती हैं, तो उसमें जो है वॉल्यूम में चेंज आता है। बाकी इसमें लेंथ में चेंज आएगा, इसमें एरिया में चेंज आएगा और उसमें आपका वॉल्यूम चेंज आएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल जो है हम इनको आगे एक्सपेंड करेंगे। थैंक यू।